हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू www.nucleonacademy.com पे। मैं हूं प्रवीण और आप हैं मेरे साथ मैथमेटिक्स क्लासरूम में, जो कि है क्लास 10 के लिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। देखिए, सर्कल्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया आपको पता है। उसी से रिलेटेड दो एरियाज होते हैं, यानी कि उसी से डिराइव्ड दो एरियाज हैं जो कि कहलाते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, ये एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? देखिए, सर्कल सेंटर, अगर किसी भी दो पॉइंट से एक एंगल सबटेंड होता है सेंटर के ऊपर, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है ये कहलाता है सेक्टर। अब ये जो पोर्शन है ये कहलाता है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर यानी कि ये एक सर्कल का एक माइनर पार्ट है। मेजर पार्ट ये रहा पूरा का पूरा, इसलिए ये जो सेक्टर होता है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके, उसी तरीके से दो पॉइंट्स से ज्वाइन होके जब एक कॉर्ड एक एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, तो जो कॉर्ड के नीचे का ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, अब ये एक माइनर पार्ट है सर्कल का, था इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो पूरी की पूरा पोर्शन होगा ये होगा मेजर सेगमेंट। इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, सेगमेंट के बारे में और सेक्टर के बारे में इस चैप्टर में। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले हम बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए इसके फॉर्मूलाज लर्न करने बहुत ही इजी हैं, बिकॉज सारे के सारे रिलेटेड हैं सर्कल से। देखिए, सेक्टर का एरिया निकालना है। सपोज करो ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, थीटा एक पूरे 360 डिग्री का पार्ट है इस पूरे सर्कल का, इनटू सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए, ये इसी से डिराइव्ड है, राइट। अब थीटा का जो भी एंगल है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, 360 से पुट करेंगे और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये कौन से सेक्टर का एरिया हमने निकाला? हमने निकाला माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? बहुत इजी, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें। सर्कल का एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर, उसमें से थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें। देखिए, यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है। यहाँ पर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा 1 माइनस इधर बच जाएगा थीटा बाय 360, और जब आप इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। ये होता है मेजर सेक्टर का एरिया। ओके, अब चलते हैं सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ध्यान से करना है फॉर्मूला। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव किससे होता है? वो डिराइव इससे होता है, देखिए ध्यान से। जब हम ये सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है तो बेसिकली हम करते क्या है, ये सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये ओ ए बी सी, ये पूरा का पूरा सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। उस ट्राइंगल का एरिया हम तभी लगा पाएंगे या तो हमें तीनों साइड्स पता है तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तब भी हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये जो है अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। बट ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे ये वाला फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी डिराइव्ड है इससे। ओके, यहाँ पे जो थीटा बाय 2 है ना, देखिए ये गलती नहीं करनी कि साइन थीटा बाय 2 लिख लें। ओके, ये ऐसे नहीं होगा, ये थीटा बाय 2, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 120 दी हुई है तो 122 से कट जाएगा तो वो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ऐसे नहीं करना कि साइन 60 डिग्री बाय 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू डाल दी फिर 2 से डिवाइड किया, नो। साइन 60 बाय 2 है तो ये पहले 30 होएगा, तो फिर हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया। अब माइनर सेगमेंट का एरिया है ये माइनर सेगमेंट का एरिया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा?
वही सिंपल पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये पूरा का पूरा आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो चलिए देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम। आर स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे बच गया यहाँ पर पाई माइनस, अब देखिए माइनस है, मैं ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, माइनस पाई थीटा बाई 360 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए फर्दर आर स्क्वायर, देखिए इन दोनों में से पाई कॉमन है, अंदर ही अंदर पाई कॉमन लिया, यहाँ पर बच गया 1 माइनस थीटा बाई 360 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए सिंपल ये फॉर्मूला बन गया ये मेजर सेगमेंट का। तो बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट के ऊपर पूछे जाएंगे। तो फर्दर ये समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से समझेंगे, सॉल्व करेंगे तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circles। चलिए तो हम एक काम करते हैं, पहले ये दोनों सर्कल्स बना लेते हैं। A circle that has a radius of r1 is 19 centimeter and a circle having a radius r2 that is 9 centimeter। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के इक्वल हो। तो चलिए हम उस सर्कल को ले लेते हैं, उसका रेडियस r, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उसका रेडियस निकाल। तो देखिए कंफर्म सी बात है, जो हमें गिवन है हम पहले लिख लेते हैं दैट सरकमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो चलिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो यहाँ पे हम कैपिटल R ले लेते हैं इसका। C1 के लिए हम R1 लेंगे तो 2 पाई R1 प्लस इसके लिए 2 पाई R2। देखिए 2 पाई R को हम ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ इन दोनों में से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, बचा R1 प्लस R2। ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो आया हमारा कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट मीन्स R1 क्या है हमारा 19 एंड R2 क्या है हमारा 9। तो हमारा रेडियस जो है वो आ गया 28 सेंटीमीटर। तो यानी इस वाले सर्कल का रेडियस होगा 28 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। द डायमीटर ऑफ सर्कल 1 इज 21 सेंटीमीटर, सर्कल 1 21 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका रेडियस हम ले लेते हैं दैट इज R1 ले लेते हैं क्योंकि 3 है ना, 3 सर्कल्स हैं, तो R1 ले लेते हैं हम 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद उन्होंने बोला दैट ऑल अदर बैंड्स आर 10.5 सेंटीमीटर ईच। तो यानी कि ये वाला जो बैंड होगा ये भी 10.5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला जो बैंड होगा ये भी 10.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो इसी हिसाब से देखिए जब इन्होंने बोला कि फाइंड द एरियाज ऑफ रीजन 1, 2 एंड 3, तो 1 रीजन अगर हम देखें वो तो एक पूरा का पूरा सर्कल है, बट 2 रीजन हम अगर देखें तो वो एक सिर्फ बैंड है। और बैंड के लिए हम एरिया कैसे निकालते हैं, ये 2 के सर्कल में से ये 1 सर्कल हटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यानी कि हमें 2 का भी रेडियस चाहिए और 3 का रेडियस भी चाहिए, तो हम R2 निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ 2 क्या होगा, देखिए जो रेडियस ऑफ 1 है 21/2 कट के कितना है 10.5 आ जाएगा। 10.5 में हम ऐड कर देंगे ये जो विड्थ है इसकी 10.5, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। क्लियर? उसी तरीके से R3 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का तो ऑलरेडी 21 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, उसमें ऐड कर देंगे 10.5, तो हमारा कितना निकल जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए देखिए एरिया ऑफ रीजन 1 अगर हमें निकालना है उसके लिए पाई R स्क्वायर होता है हमारा, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर। ओके, देखिए 22/7 रेडियस इसका कितना था 21/2, तो लिख लेते हैं हम 21/2 इंटू 21/2। क्लियर? देखिए 7 3 21, ओके 2 11 तो 11 3 33 इंटू 21/2। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 693 और ये 2। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 6,
2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा 13, 2 6 ज़ा 12, फिर हम डेसिमल लगाएंगे, 1 कैरी जाएगा 10 बन जाएगा 2 5 ज़ा 10, दैट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन 1 का एरिया हमारा निकल चुका है। तो चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीजन 2 जो कि एक बैंड है, उसका एरिया कैसे निकलेगा कि 2 वाला जो सर्कल है उसमें से 1 वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, पाई r2 स्क्वायर, सेकेंड वाले सर्कल के एरिया में से फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो चलिए ये हो जाएगा 22/7, r2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा, r2 क्या था हमारा, r2 था हमारा 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर माइनस r1 क्या था हमारा 21.2 का स्क्वायर, या फिर हम उसको 10.5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो। ओके, तो चलिए अब आपने इस आइडेंटिटी के बारे में तो सुना ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हम देखिए यही आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 22/7, 21 प्लस 10.5 एंड 21 माइनस 10.5। ओके, तो चलिए ये आ गया हमारा 22/7 इंटू दिस इज 31.5 इंटू दिस इज 10.5, सब्ट्रैक्ट होके जो आ जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए ये 7 के टेबल में आएगा, ठीक है, इसको 7 के टेबल से काट देते हैं। देखिए 7 4 ज़ा 28, 3 बचेगा 35 जाएगा तो 0.75 ज़ा 35। तो देखिए अब हमारा क्या बचा, 22 इंटू 4.5 इंटू 10.5। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। तो 22 इंटू 4.5 दैट इज 99 इंटू अब 10.5। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर किया हमने तो हमारा आंसर आया 1039.5। ओके, तो चलिए एरिया ऑफ रीजन 2 क्या निकल गया हमारा, एरिया ऑफ रीजन 2 निकल गया हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से हम एरिया ऑफ रीजन 3 निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रीजन 3 हमारा कैसे निकलेगा, क्लियर सी बात है कि 3 वाले सर्कल में से 2 वाला सर्कल का पूरा एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 2 वाला सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, बैंड का एरिया नहीं, तो सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। देखिए पाई दोनों में से कॉमन आ गया और ये आ गया r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। हम क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके। तो देखिए ये हो गया 22/7 इंटू r3 हमारा कितना है, r3 हमने कितना निकाला था, r3 हमने निकाला 31.5। ओके, 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर जो कि हमारा r2 था। चलिए इसको हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 22/7 इंटू देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 31.5 प्लस 21 एंड 31.5 माइनस 21। चलिए 22/7 इंटू ये ऐड होके आ जाएगा हमारा 52.5 एंड ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा हमारा 10.5। तो देखिए क्लियर सी बात है, इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 के टेबल में 10.5 आ जाएगा कैसे, 7 1 ज़ा 7, डेसिमल लगाएंगे, 3 कैरी गया 35 तो 7 5 ज़ा 35। तो अब हमारे पास बचा 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 इन तीनों के एरियाज हमने निकाल लिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं। देखिए रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर 80 है तो रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। ओके, टाइम दिया हुआ है हमें 10 मिनट्स और स्पीड दी हुई है हमें 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे यूनिट का ध्यान देना है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये मिनट है।
तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इसी यूनिट्स में चेंज कर लेता हूँ ताकि बाद में हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। तो 66 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 लाख से मल्टीप्लाई करना होता है, अपॉन आर को मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6, ये 11 हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 110000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमारी स्पीड आ गई। देखिए कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का कि जब एक रोड के ऊपर एक व्हील मूव करता है, तो व्हील कैसे मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है, यानी कि अपना एक पेरीमीटर कवर करता है। तो जब वो पेरीमीटर कवर करता है तो देखिए घूम के पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ। तो जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे, रोड की लेंथ में से इसका पेरीमीटर डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो रोड का डिस्टेंस भी तो हमें पता होना चाहिए। रोड का डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है अभी, हमें स्पीड और टाइम पता है। तो डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई, 110000 इंटू टाइम कितना हो गया, 10। तो ये हमारा टोटल कितना, 110000 किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको चेंज कर चुके थे। ओके, तो अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे कैसे निकलेंगे, टोटल डिस्टेंस ऑफ रोड अपॉन पेरीमीटर ऑफ व्हील। तो चलिए टोटल डिस्टेंस ऑफ रोड कितना, 110000। ओके, पेरीमीटर ऑफ व्हील, देखिए व्हील का पेरीमीटर सर्कल ही तो है ना, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2πr। ओके, 2πr की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, देखिए तो 110000 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना था हमारा, 40 सेंटीमीटर है। ये पहले तो 0 से ये 0 काट देते हैं, अब ये 7 डिनोमिनेटर में इधर है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए 110000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 4। अब हमें कुछ नहीं, हमें इनको कैंसिल आउट करना है, काटना है। तो देखिए 2 के टेबल से काट देते हैं इसको पहले। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा, तो 1 2 3 4 4 zeros लगा दी ये वाली। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 0 0 0। फिर से ये 2 से काटेंगे तो 2 5 0 0। अब देखिए इसको हम 2 से काट लेते हैं, फिर से 2 1 2 5 0। ये देखिए फिर से 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 5। क्लियर। अब हमारा बचा 6 2 5 इंटू 7। तो फटाफट हम इसको मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 3 7 2 40, 40 प्लस 3 इज 17, 17 कैरी 1 7 6 42 43। Therefore, wheel will make 4375 revolutions. I hope this is clear. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. तो देखिए एक क्लॉक बना लेते हैं, ये उसका सेंटर हो गया। Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो देखिए कहीं से भी अगर सपोज करो मिनट हैंड यहाँ पर है तो 5 मिनट्स यहाँ तक स्वेप्ट करेगा एरिया। तो आपको पता होना चाहिए जब ये हैंड पूरा घूम के इसी जगह पे आ जाएगा तो यानी कि वो एंगल कवर करेगा 360 डिग्री, यानी कि हमारे पास टोटल एंगल है 360 डिग्री। अब हमारे पास कितने पार्टीशंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 पार्टीशन होते हैं। तो हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 पार्टीशन के बीच का एंगल मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 12 3 ज़ा 36 यानी कि 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमें थीटा मिल गया। मिनट हैंड ऑब्वियसली ये क्या फॉर्म करेगा, ये रेडियस फॉर्म करेगा। तो रेडियस हमें कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना। तो एरिया यानी कि ये देखिए क्या बना रहा है, ये एक सेक्टर बना रहा है और सेक्टर माइनर सेक्टर बना रहा है। तो हमें यहाँ पे एरिया कैसे मिलेगा, एरिया क्या होता है माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो चलिए थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 30 बाय 360 इंटू पाई क्या लेंगे हम 22/7 और रेडियस क्या है हमारा 14 इंटू 14। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा 36। ओके, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा, अभी देखिए नीचे 3 आ गया है। एक काम करते हैं 14 इंटू 11, तो देखिए ये
नीचे 3 आ गया, तो चलिए 11 इंटू 14 हो जाएगा हमारा 154, अपॉन में हम लिखेंगे 3। तो एक काम करते हैं, हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए अपॉन 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, कैरी बचा 1, तो 51 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। क्लियर? ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट अ सेंटर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बना लेते हैं, एक कॉर्ड सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 120 डिग्री, और इसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सी है? दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने फॉर्मूला किया था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज r स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो चलिए रेडियस क्या था हमारा? 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12, पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे जो यहाँ पर लिखा है। थीटा हमें दिया हुआ है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2, यानी कि साइन थीटा क्या है हमारा? 120, यानी कि 120/2 कॉस 120/2। चलिए 12 इंटू 12, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ गया 3.14 अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, तो फटाफट हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो 12 इंटू 12, इसको ऐसे ही रहने दो, 3.14 अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा √3/4। तो चलिए √3 की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए 12 इंटू 12, 3.14 अपॉन 3 माइनस 1.73 अपॉन 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 12 इंटू 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसको 4 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.56 माइनस, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.19। क्लियर? अब देखिए 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये बचा 12 इंटू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम तो आंसर आ जाएगा 7.37। अब हमें 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 88.4। ओके, 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज्यादा थी, पर देखिए तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। I hope this is clear now. Fine. Now this one. See, a horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 centimeter. Peg का मतलब होता है वही जो आपने देखा ना, खूंटा होता है, उसके अराउंड उसको बांध देते हैं। देखिए एक स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पे एक खूंटा लगा हुआ है, वहां से एक हॉर्स को बांधा हुआ है। सपोज करो ये दिस इज हॉर्स, मैं एच लिख देता हूँ उसके लिए, हॉर्स। ओके, अब इसकी जो फील्ड की साइड है दैट इज 15 सेंटीमीटर, और जो रोप की लेंथ है बाय मींस ऑफ अ रोप, यानी कि रोप से बंधा हुआ है, वो है 5 मीटर। तो ये है 5 मीटर। अब इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज। देखो अब घोड़ा करेगा क्या? हद से ज्यादा इसको खींचेगा, वो हद से ज्यादा इधर मूव कर सकता है और इधर मूव कर सकता है, तो यानी कि वो या तो इधर का एरिया या तो इधर का एरिया, ये पूरा एरिया यहाँ पर ग्रेजिंग कर सकता है। तो ये ऑफ कोर्स क्या बना रहा है? ये एक सेक्टर बना रहा है जिसका कि सेंट्रल एंगल यहाँ पर ये क्या है? दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड दिया हुआ था। तो देखिए ए पार्ट के लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास थीटा गिवन है 90 डिग्री, और रेडियस ऑब्वियसली ये जो इसकी लेंथ है जो इसको खींच के रखेगा, इसी के अराउंड इसी को तो लेके घूमेगा, तो यही हुई रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू हुआ हमारा 5 मीटर। ओके, तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है जहां पे वो ग्रेज कर पा रहा है। तो एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू
क्या होता है सेक्टर का एरिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा यहाँ पे हमारा क्या है 90 बाय 360, पाई यहाँ पे हमें क्या यूज करना है 3.14 इंटू रेडियस कितना हो गया हमारा 5 इंटू 5। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। चलिए 4 को हम बाद में देख लेंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 जा 25 और 25 को मल्टीप्लाई करना 3.14 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.5 और नीचे बच जाएगा ये 4। तो चलिए 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 4 1 जा 4, 3 बचा 38 बन गया, तो 4 9 जा 36 डेसिमल 36, 2 बचा यहाँ पे 25 बन गया, 4 6 जा 24, फिर 1 बचा, फिर 2 जा एंड देन 5 जा, तो 19.625 मीटर स्क्वायर का वो एरिया ग्रेज कर सकता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अब एक काम करते हैं, पहले तो हम बी पार्ट के लिए हम निकाल लेते हैं कि अगर वो 10 मीटर रोप है, 5 की जगह 10 मीटर रोप है। ओके, जब 10 मीटर रोप है तो उस टाइम पे एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए बनाएगा तो ये अभी भी सेक्टर अगर मान लो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो वो अब इधर और इधर ग्रेज कर सकता है सारा का सारा। ओके, तो चलिए फिर से यहाँ पर थीटा वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। तो देखिए नाउ न्यू एरिया कितना एरिया ग्रेज कर सकता है वो, वही थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम होना है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 78.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ये नहीं पूछा था कि अगर 10 मीटर रोप कर देंगे तो कितना ग्रेज कर सकता है। यहाँ पे पूछा था कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है, इसके एरिया में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा इंक्रीज्ड एरिया निकल जाएगा। देयरफॉर इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि इतना एरिया ऑफ ग्रेजिंग इंक्रीज हो गया। आई होप इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस डायग्राम वेयर ABCD इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो देखिए जो स्क्वायर है और यहाँ पर जो अंदर सर्कल्स बने हुए हैं, स्क्वायर की जो साइड है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब बात ये है कि सर्कल्स कहते हैं कि सिंपल सी बात है, शेडेड रीजन निकालना, तो ये जो स्क्वायर है इसमें से ये सर्कल्स के एरिया माइनस कर दो। देखिए बचेगा क्या, ये शेडेड पोर्शन ही तो बचेगा। उसके लिए सर्कल का रेडियस होना भी तो जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से लेके सेंटर से, इनके सेंटर से पास करूं लाइन, देखिए यहां से इसके सेंटर से पास करूं दोनों की लाइन, तो ये पूरी की पूरी एक साइड ही नहीं बन रही है। ओके, पूरी की पूरी एक साइड यानी कि 14 सेंटीमीटर बन रही है। इसमें यहां से लेके यहां तक आधा इसने सर्कल ने लिया और यहां से लेके यहां से यहां तक आधा इस सर्कल ने लिया हुआ है। तो यानी कि अगर ये पूरा 14 था तो यानी कि 7 इसका डायमीटर हुआ, 7 इसका डायमीटर हुआ। अब 7 डायमीटर है, डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर, और वी कैन से 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, 4 सर्कल्स का एरिया। तो हम एक काम करेंगे ना, एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें उसे माइनस कर देंगे इसमें से। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 14 इंटू 14, सिंपल है ये तो, माइनस मैं यहाँ पे 4 इंटू करने जा रहा हूँ और एक ही सर्कल का एरिया निकालूंगा। एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई, हमें कुछ नहीं यूज करने के लिए बोला, तो यानी कि हम यूज करेंगे 22/7। रेडियस हमारा दिया है 7/2 इंटू 7/2। देखिए 7 से 7 कैंसिल, ये 2 11, ये 2 2। क्लियर? देखिए यहाँ पे एक 7 बच गया और ये बच गया, तो ये 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 11 इज 154। ओके, अब देखिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस 154। क्लियर, माइनस कर दो, आ गया आंसर। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ दिस डायग्राम where PQ, where is PQ? This is PQ. PQ is 24 centimeter. Okay. PR is 7. PR. This is PR 7 centimeter. Okay. And O is the center of the circle. अब इस डायग्राम में देखिए, मुझे इस सेमी सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल दिख रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल को इससे हटा दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसको यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं। देखिए, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल का एरिया भी चाहिए और सर्कल का एरिया भी चाहिए। ट्राइंगल के एरिया के लिए, उसके लिए देखिए बेस तो उसका दिया हुआ। अब हाइट, अब मैं हाइट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा कि एक सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनेगा, कोई भी एंगल वो हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो देखिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर से देखिए ये सर्कमफ्रेंस पे ही बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। क्लियर। तो चलिए, इसका मुझे बेस और हाइट तो पता है, ठीक है, ट्राइंगल का तो हो जाएगा, बट जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस तो मुझे पता ही नहीं है। बट मैं इस ट्राइंगल की हेल्प से इसका रेडियस निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए, आपको पता है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है आपका क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? क्यू पी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ओके, चलिए इनकी वैल्यू डालते हैं। क्यू पी क्या है हमारा? पी है हमारा 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस आर पी क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। इन दोनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 625। तो देखिए ये क्यू आर स्क्वायर है। अब हम जब क्यू आर निकालेंगे तो ये √625 होगा, तो यानी कि क्यू आर हमारा क्या निकल जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर क्या था? डायमीटर बन रहा था इस सर्कल का, तो ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं सर्कल। अब देखिए ट्राइंगल जो है उसका हमें बेस पता है, बेस है हमारा 7 मीटर, और हाइट पता है हमें। हाइट बोलो, परपेंडिकुलर बोलो या हाइट बोलो, एक ही बात है, 24 सेंटीमीटर। सर्कल जो है उसका डायमीटर है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो गया? 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है यहाँ पर? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है हमारा? शेडेड रीजन का एरिया, हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर भी शेडेड है, अब ये तो पूरा का पूरा शेडेड है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियर मुझे पहले ही दिखाई दे रही है, क्वेश्चन तो मैं बाद में रीड करूंगा, कि देखिए ये जो सर्कल का पोर्शन था वो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है मतलब अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकालूं, एक ट्राइंगल का एरिया निकालूं, तो इस ट्राइंगल का एरिया देखो 2 बार ही निकल गया ना, सर्कल में भी निकल गया ये वाला पोर्शन और ट्राइंगल में भी निकल गया। तो या तो हम सर्कल का पोर्शन रख ले या तो ट्राइंगल का पोर्शन रख ले। तो हम एक काम करते हैं ना, ट्राइंगल का जो पोर्शन है वो हटा देते हैं, और वो हटेगा कैसे? ये क्या बन रहा है? दिस इज फॉर्मिंग अ सेक्टर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल के एरिया में ऐड कर देंगे ट्राइंगल का एरिया और उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे ये सेक्टर का एरिया। अब बात आती है कि इसका एंगल क्या है। अब एंगल हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारे एंगल कितने हो गए? 60 डिग्री हो गए, सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। ओके, चलिए। ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज द सेक्टर। अब साइड कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए यहाँ पे आपको रेडियस भी पता है और इसकी साइड भी पता है। हम देखिए हम एक काम करते हैं, फिर से एक पार्टीशन बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सर्कल, यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल। ओके, सर्कल का रेडियस हमें पता है 6 सेंटीमीटर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल का बेस हमें पता है, बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हमें पता है 12 सेंटीमीटर।
ओके और यहाँ पे हमें थीटा, ओके थीटा की हमें जरूरत है, थीटा हमें पता है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ओके तो अब हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि 2 बार आ रहा था दोनों केस में। चलिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए √3/4 साइड स्क्वायर होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ओके प्लस दिस इज प्लस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर अगेन। ठीक है देखिए हम ना क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक काम करते हैं ना, इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे तो बच जाएगा देखिए 1, यहाँ पे देखिए माइनस, अभी इसको हम साइड रख देंगे, इन दोनों को देखो सिर्फ माइनस, तो यहाँ पे बच जाएगा θ/360, यही बचेगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया। ये प्लस √3/4 साइड स्क्वायर हम अलग लिख देते हैं। ठीक है चलिए अब यहाँ पे फिर से हमें बोला कुछ नहीं है कि पाई के लिए क्या यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू 6 1 माइनस थीटा यानी कि 60/360 प्लस √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, क्योंकि 12 साइड दी हुई थी उसकी। क्लियर? तो चलिए ये कट तो कुछ रहा नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 60/360 प्लस ये देखिए 4 3s are 12, तो यहाँ पे 12 3s are 36 √3 आ रहा है यहाँ पर। ओके तो चलिए देखिए 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा 300/360, 0 से 0 कैंसिल, देखिए 6 6s are 36, 6 5s are 30 और ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 36 √3 हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये अब यहाँ पर देखिए नीचे तो 7 बच गया है, एक 22 6, तो 22 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे बच गया 7 इनके प्लस 36 √3। ओके तो ये फटाफट इनको कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 6 5 30 22 660 अपॉन 7 प्लस 36 √3। ओके देखिए अब √3 है यहाँ पे और हमें √3 यहाँ पे लेने के लिए कुछ बोला भी नहीं था, राइट? तो हमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको √3 की टर्म्स में ही छोड़ेंगे। उससे पहले बस ये देख लेते हैं कि क्या इनमें कुछ कॉमन है। यस 12 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 55/7 प्लस 12 3 √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमें यूनिट्स लिख देनी है सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये जो हमारी स्क्वायर की साइड है ये 14 सेंटीमीटर गिवन है। 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. तो देखिए क्लियर सी बात है, जब ये इस तरीके से हम कोई फॉर्मेशन बनाते हैं तो उसका एक सेक्टर अंदर आ रहा होता है। देखिए ये सर्कल ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी, यानी कि एक सर्कल जो है वो बाकी के 2 सर्कल्स को भी टच कर रहा है। ओके अब इन दोनों को ये टच कर रहा है, इस फॉर्मेशन में ये एक सेक्टर बना रहा है। देखो यहाँ पे भी सेम एक सेक्टर बना रहा है, यहाँ पर भी एक सेम सेक्टर बना रहा है और यहाँ पर भी एक सेम सेक्टर बना रहा है। क्लियर? ये देखिए ये 4 सेक्टर्स बन रहे हैं। तो क्लियर सी बात है, इस वाले स्क्वायर में से अगर देखिए ये पूरा स्क्वायर शेडेड है, इस वाले स्क्वायर में से हम ये 4 सेक्टर्स माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे बात आती है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए ये पूरा 14 था, ये 2 सर्कल्स ने डिवाइड किया हुआ है साइड को, तो ये कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। क्लियर? राइट? देखिए यहाँ पे है हमारे पास स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं सेक्टर्स, है ना, सेक्टर्स।
जो स्क्वायर है उसकी साइड गिवन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं उनके रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है हमारे पास ऑब्वियसली 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा हमारा निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। अब 4 सेक्टर्स यानी कि एक सेक्टर का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी कि 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर 4 इंटू एक सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो चलिए देखिए ये फिर से 196 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। इसको देख लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा है हमारे पास 90 बाय 360 इंटू पाई है हमारे पास 22/7 इंटू आर, रेडियस है हमारे पास 7 इंटू 7। चलिए देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 4 36, ये 4 से ये 4 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, ये हो गया 196 माइनस यहाँ पे बचा 7 और ये 22, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 154, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है, फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। ये एक पूरा का पूरा रेसिंग ट्रैक है जो शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, okay, whose left and right ends are semicircular. These are semicircular ends. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter. तो ये जो अंदर की पैरेलल लाइंस है, देखिए ये अंदर की लाइंस है, ये बाहर की लाइंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर, राइट। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। जो अंदर की जो ये देखिए यहाँ पे ये अंदर की ये जो पूरी की पूरी इसकी लेंथ है, it is 106 meter long. Okay, if the track is 10 meter wide, देखिए ट्रैक कहीं से भी उसकी विड्थ देखें, विड्थ कितनी बोली हुई है उन्होंने 10 मीटर बोली हुई है विड्थ। ओके, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब अगर हम अंदर की साइड से देखें तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, तो देखिए अगर कोई पर्सन यहाँ से शुरू होता है तो वो पूरा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पूरा जाएगा, और फिर यहाँ से अंदर की तरफ चलेगा। तो यानी कि एक तो वो ये दोनों लेंथ कवर करेगा और ये दोनों पेरीमीटर कवर करेगा, एक ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर और एक ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ओके, तो देखिए हमें करना क्या है, पेरीमीटर ही तो निकालना है, डिस्टेंस जो निकालना है वो पेरीमीटर ही तो निकलेगा अंदर वाले डायग्राम का। तो देखिए डिस्टेंस अराउंड इनर एज इज इक्वल टू क्या निकलेगा, देखिए 106 प्लस 106, ये दोनों लेंथ तो कवर करेगा ही वो अंदर की तरफ, प्लस 2 इंटू 2 पाई आर अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए 2 पाई आर अपॉन 2 तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, तो यानी कि ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर अपॉन 2, और जबकि 2 सेमी सर्कल हैं इसलिए मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ से ये 2 से 2 अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा, ये 106 प्लस 106 हो जाएगा 212, प्लस इसकी हम वैल्यूज डाल देते हैं। चलिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें कितना दिया हुआ है। अच्छा, अब रेडियस कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये 60 है तो यानी कि ये इनर डायमीटर 60 हो गया, इसका इनर डायमीटर 60 हो गया, तो यानी कि ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया रेडियस इसका। ओके, तो हम इसको लिखेंगे 30। ओके, 212 प्लस, अब तो देखिए 7 कट तो रहा नहीं है किसी से, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को नीचे रखेंगे। तो देखिए 30 इंटू 2 दैट इज 60, 60 इंटू 22 इज 1320/7। कुछ नहीं, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1484 प्लस 1320, इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये ऐड करके आ जाएगा हमारा 2804/7। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल सकते हो, वो भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा। ओके, तो डिस्टेंस निकाला है हमने तो इसके आगे हम लगा देंगे मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद
नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रैक। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रैक हम कैसे निकालेंगे। देखिए एरिया क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन एरिया है। ये जो शेडेड आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, दिस होल शेडेड पोर्शन इज एरिया। तो देखिए इसको करना कैसे है, ध्यान दीजिए। देखिए मैं इस पूरे शेडेड पोर्शन को डिवाइड करने जा रहा हूँ कुछ पार्ट्स में। देखिए यहाँ से ये लाइन खींची, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन। देखिए आपको यहाँ पर पूरा एक ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा आपको। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा। तो एक तो इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया को प्लस कर लेंगे हम बाद में, ओके। फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी हाफ रिंग। रिंग ऐसी होती है और उसकी हाफ रिंग ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है आपको। तो रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपको पता है ये कैपिटल आर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बड़े वाला सर्कल जो आउटर सर्कल होगा उसके लिए, और छोटा जो है इनर सर्कल उसके रेडियस के लिए, ठीक है। अब इनर सर्कल का रेडियस तो हमें पता है 30 सेंटीमीटर हमने निकाले। आउटर सर्कल का रेडियस क्या होगा यहाँ पर, देखिए आउटर सर्कल का रेडियस कुछ नहीं, यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 30 ही है इनर सर्कल, और यहाँ पे 10 मीटर इसकी विड्थ है। तो ये ऐड होके कितना हो गया, 40 मीटर हो गया इसका रेडियस, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए हम इसका एरिया कैसे निकालने वाले हैं। देखिए हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी रिंग्स। ध्यान दीजिए इधर से ये वाली सेमी रिंग, इधर से ये वाली सेमी रिंग, इधर से ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल, इधर से ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो चलिए अब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई इसकी लेंथ ब्रेड्थ तो हमें पता ही नहीं, हमें इसकी ब्रेड्थ पता है। इसकी ब्रेड्थ तो देखिए ये है 10 मीटर, लेंथ भी हमें पता है। देखिए ये रही लेंथ, ओके। तो अब जबकि दोनों रेक्टेंगल सेम है तो मैं इसको 2 इंटू करके एक का रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। L इंटू की लेंथ हमारी हो गई 106 इंटू ब्रेड्थ हो गई हमारी 10 प्लस इसमें हमें ऐड करना है सेमी रिंग्स। तो 2 सेमी रिंग्स है तो 2 इंटू कर देता हूँ पहले तो। अब मैंने रिंग का एरिया आपको क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब सेमी रिंग है तो यानी कि अपॉन में 2 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 अल्टीमेटली कैंसिल हो गया। अब हम इनको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ, 2 6 12 2120 प्लस, अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज आनी है 22/7 आर। यहाँ पे कैपिटल आर हमारा कितना था, 40 का स्क्वायर माइनस और ये 30 का स्क्वायर। तो याद कीजिए फिर से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ओके। तो देखिए 2120 प्लस 22/7 इंटू 40 प्लस 30 होके क्या आ जाएगा 70 इंटू 40 माइनस 30 होके क्या आ जाएगा 10। ये देखिए ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 10 आ गया। 2120 प्लस 10 10 100 और इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2200। हमारा आंसर हो गया 0234 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला इन द डायग्राम OACB इज अ क्वाड्रेंट। OACB ये पूरा एक क्वाड्रेंट है विद सेंटर O एंड द रेडियस इज 3.5। तो इसका रेडियस तो दिया ही हुआ उन्होंने 3.5 सेंटीमीटर, राइट। इफ OD इज 2 सेंटीमीटर, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक OD दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ए पार्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 4th पार्ट, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे, सिंपल है ना। तो चलिए 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारा, रेडियस 3.5 था तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू ये अपॉन में 4 था ना तो मैं इसको 1/4 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए 7 ये हो जाएगा 0.5, अब ये 2 2 और ये 2 1 1। तो देखिए अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। जब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 5.5 आ जाएगा, और 5.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो हमारा आंसर आएगा 19.25। और नीचे हमारा 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 5, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा
एरिया हो गया क्वाड्रेंट का, राइट। अब हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे शेडेड रीजन में क्वाड्रेंट के अंदर से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया हटा दें तो हमारा शेडेड रीजन आराम से निकल जाएगा। और देखिए शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्वाड्रेंट का रेडियस भी पता है और ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर इसका हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है। तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल है यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, है ना। तो चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9.625, इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस है 3.5 इंटू हाइट है 2, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या? 9.625 माइनस 3.5, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, देखते हैं। स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर बना हुआ है। ओके, स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के अंदर एक ये स्क्वायर बना हुआ है। ओके, इफ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देखिए ये OA जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना और हमें पाई यूज करना है 3.14। देखिए प्रॉब्लम ये है, जो हमारा क्वाड्रेंट है यहाँ पर, क्वाड्रेंट का रेडियस हमें नहीं पता है। ओके, अब OA यानी कि साइड तो पता है हमें, स्क्वायर की साइड तो पता है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर की साइड हमें पता है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। ये तो हमें पता है, बट हमें रेडियस भी तो चाहिए, तभी तो हम क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो शेडेड पोर्शन आएगा। तो क्वाड्रेंट का रेडियस हम कैसे निकालेंगे? देखिए क्वाड्रेंट का रेडियस निकालना बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर मैं सेंटर से उसकी सरकमफ्रेंस को टच करूं तो देखिए ये, यानी कि इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इस क्वाड्रेंट का रेडियस बन जाएगा। देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, OQ, OP, OB ये सब रेडियस है। बट इसको निकालेंगे कैसे? देखिए सिंपल, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि स्क्वायर है, ये 20 है, ये भी 20 होगी। तो देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है राइट ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये हाइपोटेनस निकाल सकते हैं इसका, है ना। चलिए हाइपोटेनस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर क्या है? OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा है AB का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा OA का स्क्वायर। चलिए निकाल लेते हैं इसको फटाफट। AB का स्क्वायर, AB क्या है हमारा? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 400, या अब इसको 2 इंटू 400 भी लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? देखिए जब OB है ये, जब हम स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो √2 तो अंदर आ जाएगा और ये 400 बाहर निकल जाएगा, क्या बन के? 20 बन के। तो 20√2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका रेडियस। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के एरिया में से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। देखिए यही करना है हमें। तो चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? πr² अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। चलिए वैल्यूज डालते हैं। 3.14 यूज करने के लिए कहा था। रेडियस हमारा 20√2 इंटू 20√2 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस साइड हमें कितनी दी हुई थी? 20, तो यानी कि 20 इंटू 20। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो चलिए देखिए 3.14 इंटू √2 इंटू √2 2 ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये √2 और √2 इंटू हो गए तो 2 हो जाएगा। ओके, तो बचा 20 इंटू 20 इंटू 2, 20 सा 400, 400 2 सा 800, तो यहाँ पे आ गया 800 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, है ना। यहाँ पे ये अपॉन 4 है, 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 2 सा 8, ये 200 हो गया। अब देखिए 2 के आगे डेसिमल है और 2 0 है, ये तो डेसिमल तो हट ही जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें। 4 2 सा 8, 2 6 628 माइनस 400, तो हमारा आंसर आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा शेडेड रीजन का एरिया।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आते रहिए हमारे चैनल पे। हैव अ वंडरफुल डे।